नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस और छोटे छोटे दल हैं जो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। उनकी निर्भरता दूसरी पार्टी पर ज़्यादा है, लेकिन तैयारी में सब लग चुके हैं। पंचायत चुनाव होगा, उसके बाद सीधा सीधा लोग कूद पड़ेंगे, नेता कूद पड़ेंगे विधानसभा 2027 के चुनाव के लिए। तो दोस्तों, टिकट को लेकर इस समय बात हो रही है, कौन से लोग लड़ सकते हैं, कौन से लोग नहीं लड़ सकते हैं। सपा का भी वीडियो बनाया तो भाजपा की भी बारी आती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से किन यादव नेताओं को टिकट मिल सकता है, मतलब कि लगभग जिनका टिकट कन्फर्म है। जैसे आप लोग कहेंगे भाई यादव तो भारतीय जनता पार्टी को वोट ही नहीं देते, ऐसा नहीं है, वोट देते हैं, हाँ कम देते हैं, ये बात अलग है। अब आप ये भी सोचेंगे क्या भारतीय जनता पार्टी यादवों को टिकट देगी तो उसके विधायक बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। पिछली बार चुनाव हुआ था, 3 विधायक बने थे। पूरे उत्तर प्रदेश में 27 यादव विधायक बने थे, 24 समाजवादी पार्टी से बने थे, 3 भारतीय जनता पार्टी से बने थे। तो दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी यादवों को टिकट देगी, और मैं पहले बता दे रहा हूं कहां से देगी। जहां पर यादव और मुस्लिम के संगठन के सहारे समाजवादी पार्टी चुनाव जीतना चाहती हो, चाहे जहां की हम बात कर रहे हैं, उन अधिकतर सीटों पर समाजवादी पार्टी के सामने यादव कैंडिडेट मिलेगा। जहां पर सपा मुस्लिम को उतारेगी और मुस्लिम अकेले चुनाव नहीं जीत पाएगा अपने दम पे, तो कुछ यादवों को अपनी तरफ लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी यादव को टिकट देगी। अब जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, इसके बारे में आने वाला वक्त बताएगा। जैसे दोस्तों, यादव की आबादी जो उत्तर प्रदेश में मानी जाती है करीब 9 से 10%। जैसे आप देखेंगे इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, फरुखाबाद, कन्नौज, कासगंज, औरैया, आजमगढ़, बदायूं, अयोध्या, जौनपुर, कुशीनगर, सीतापुर, शाहजहांपुर, इतना तो सिर्फ हम नाम ले रहे हैं। बाकी हर जिले में आपको यादव मिलेंगे, हर विधानसभा में आपको यादव मिलेंगे लगभग, मतलब कुछ अपवाद को छोड़ करके। कितने जगहों के नाम मैंने नहीं लिया, कुशीनगर, देवरिया, आप चले जाइए इधर बलिया, चंदौली, भदोही, प्रयागराज, ये सब इलाके यादव के बेल्ट में कहे जाते हैं। तो केवल यादव से तो भाई कोई पार्टी चुनाव जीतेगी नहीं, सामाजिक समीकरण बनाना पड़ता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, जो यादव को टिकट को लेकर बात हो रही है, पहला टिकट रुदौली विधानसभा से है, जो अयोध्या लोकसभा के अंतर्गत पड़ती है। रुदौली में मैं दावे के साथ कह रहा हूं, रामचंद्र यादव का टिकट कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है भारतीय जनता पार्टी से। दोस्तों, रुदौली विधानसभा से रामचंद्र यादव लगातार 3 बार विधायक बने हैं, सपा से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से। 2012 में बने, 941 वोटों से जीते, जब बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी 2012 में, सपा की सरकार बनी थी। 2017 में रामचंद्र यादव लड़े, 31,259 वोटों से चुनाव जीते, भाजपा से जीते, और 2022 में 40,616 वोटों से चुनाव जीते रामचंद्र यादव। बहुत बड़ा नाम है भारतीय जनता पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर समाजवादी पार्टी 2007 में चुनाव जीती है, 2002 में चुनाव जीती, 1996 में बीजेपी जीती, 1993 में समाजवादी पार्टी जीती। यानी कि जब 1992 में सपा चुनाव लड़ी, जब स्थापित हुई, तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव जीती 2-3 बार, लेकिन उसके बाद समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव नहीं जीत पा रही है। भविष्य में 2027 में जीतेगी कि नहीं जीतेगी हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन टिकट रामचंद्र यादव का कन्फर्म है, 100% कन्फर्म है। अगर हम गलत कह रहे हो तो आप लोग बताइएगा। वहीं पर दूसरा नंबर टिकट है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से गिरीश यादव का।
गिरीश यादव वर्तमान की भारतीय जनता पार्टी में मंत्री हैं, सरकार में मंत्री हैं और जौनपुर सदर से भाजपा से लगातार 2 बार चुनाव जीत गए। 2012 में 12,284 वोटों से, 2017 में 12,284 वोटों से, 2022 में 8,052 वोटों से और 2012 में कांग्रेस यहां पर जीती थी। नदीम जावेद यहां पर चुनाव लड़े थे, जीते थे। वहीं पर मैं आपको बता दूं, इस सीट पर लगातार समाजवादी पार्टी 2 बार मुस्लिम प्रत्याशी उतार चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? भारतीय जनता पार्टी यहां पर यादव प्रत्याशी उतार देती है। उसका कोर वोटर तो कोर वोट दे ही देगा। हिंदू मुसलमान का मामला जहां पर होता है तो आप सब समझते ही हैं, भारतीय जनता पार्टी को बढ़त रहती है। तो यहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत है, लेकिन चुनाव जीतने में दिक्कत आ रही है। हालांकि भविष्य में हो सकता है समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति को यहाँ पर चेंज कर दे, लेकिन यहाँ पर गिरीश चंद्र यादव बड़े मजबूत नेता के तौर पर हैं। 8,052 वोटों से चुनाव जीतना, 12,000 वोटों से चुनाव जीतना कोई आसान बात नहीं है। 2 टिकट तो कन्फर्म है, ए वाला। अब आप सोचेंगे भाई आप मौर्य जी क्या बात कर रहे हैं। दोस्तों अगला नंबर आता है दोस्तों अनुजेश यादव का टिकट। करहल विधानसभा से आप लोगों ने देखा होगा, अनुजेश यादव तेज प्रताप यादव के खिलाफ चुनाव लड़े। करहल जहां अखिलेश यादव पहले विधायक थे, आज फिर सांसद बन गए कन्नौज के, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो अनुजेश यादव का टिकट कन्फर्म है, क्योंकि जब चुनाव हुआ आपकी बार तो 14-15 हज़ार वोटों से तेज प्रताप यादव चुनाव जीते हैं। हालांकि उस चुनाव को लेकर यह भी बताया जाता है, कितना सत्य है कितना असत्य आप लोग बताइएगा, कि तमाम जगहों पर गड़बड़ियां भी सामने आई थी। लेकिन अनुजेश यादव का टिकट कन्फर्म है। हार गए भले अनुजेश यादव, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं। पहले समाजवादी पार्टी के साथ ही थे, इनका पूरा परिवार था। तो अनुजेश यादव का भी टिकट भैया कन्फर्म है। 3 टिकट मैंने आपको बता दिए। हार जीत जनता के हाथ में है। अगला नाम आता है दोस्तों हरिओम यादव का नाम। हरिओम यादव जो है दोस्तों सिरसागंज विधानसभा से पिछली बार चुनाव लड़े और सिरसागंज से हरिओम यादव 12 में भी विधायक बने, 17 में भी विधायक बने सपा से, और 2022 में सर्वेश सिंह को समाजवादी पार्टी ने मैदान में उतारा। और जो हरिओम यादव हैं, जैसे मुलायम यादव बहुत बड़ा परिवार है, तो भाई कोई समधी हैं, सगे समधी नहीं है मुलायम सिंह यादव के, लेकिन मीडिया में चलता है कि सगे समधी हैं, मतलब समधी कहते हैं। हरिओम यादव 8,000 वोटों से चुनाव हार गए, 8,805 वोटों से। बीजेपी से लड़े थे 2022 में। हरिओम यादव का टिकट कन्फर्म है कि इनको भारतीय जनता पार्टी लड़ाएगी। मैंने आपको कुल मिलाकर 4 नाम बता दिए और सब मजबूत नाम है। अगला नाम मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों अरुणकांत यादव। आपको पता होगा रमाकांत यादव, जो इस समय फूलपुर पवई आजमगढ़ के विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से हैं, कभी सपा में रहते हैं, कभी भाजपा में रहते हैं, कभी कांग्रेस में रहते हैं, कभी बसपा में रहते हैं। हालांकि इस समय सपा के विधायक हैं, जेल में हैं और बहुत ही मजबूत नेता के तौर पर जाने जाते हैं, बहुत मजबूत धाकड़। लेकिन इनके बेटे अरुणकांत यादव बीजेपी में है। तो आप ये समझिएगा कि भारतीय जनता पार्टी इनको चुनाव लड़ाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि गलत बता रहे हो भैया, गलत नहीं है। बीजेपी में आप सर्च कर लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा अरुणकांत यादव, और 2017 में चुनाव भी जीते थे समाजवादी पार्टी से नहीं, भारतीय जनता पार्टी से। अरुणकांत मैंने बोल दिया, अरुण कुमार यादव शायद नाम है, हो गया अरुणकांत अरुण कुमार। तो मैंने आपको कितने नाम बताए? रामचंद्र यादव, गिरीश यादव, अरुणकांत यादव, हरिओम यादव, अनुजेश यादव, और अगले नाम की चर्चा हो रही है अपर्णा यादव, जो अखिलेश यादव की के सौतेले भाई प्रतीक यादव की पत्नी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत ज़्यादा वेट कराने के बाद भेज दिया, महिला आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया। इनको भी लड़ाएगी, लेकिन वहीं से लड़ाएगी जहां खतरे की घंटी होगी। खतरे की घंटी मतलब जहां पर यादव बेल्ट होगा, समाजवादी पार्टी को नुकसान ये लोग पहुंचा सकेंगे।
तो इन लोगों के नाम अभी तक हैं। और एक नाम और है, मनोज यादव का नाम है दोस्तों, निजामाबाद विधानसभा से। निजामाबाद वही विधानसभा है जहां से आलमबदी चुनाव जीतते हैं। समाजवादी पार्टी के बहुत ही सीधे साधे, बहुत ही पुराने नेता, बहुत ही ईमानदार भी नेता हैं। तो दोस्तों इन यादव नेताओं को बीजेपी मैदान में उतारेगी। बाकी आपकी क्या मंशा है, आपकी क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नमस्कार।